These headlines are brought to you by West Marina 042 111 333 987, a project of आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस DCISPR के मुताबिक आलमी इलाकाई और मुकामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक अफगान बॉर्डर की सूरत हाल पर भी मुशावरत की गई। शरका ने LOC और वर्किंग बाउंड्री की सूरत हाल का भी जायजा लिया। फौरन को चैलेंजेस से निपटने के लिए ऑपरेशन ज़रूरियात और हिकमत अमली से आगाह किया। आर्मी चीफ का सिक्योरिटी के हवाले से ऑपरेशन तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अहम इस्लाहात का हिस्सा है। इलेक्शन कमीशन के फेसबुक पेज पर रिपोर्ट पर काबीना ने शदीद तशवीश का इजहार किया। चीफ इलेक्शन कमीशनर को इस रिपोर्ट पर वजाहत देनी चाहिए। मुल्क की तारीख में ज्यादा काबीना इजलास मौजूदा हुकूमत में हुए। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 10% से ज्यादा माहाना इजाफा हो रहा है। असद उमर कहते हैं 200 अरब रुपए एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों को दिए गए। 3 फसलों गंदम, चावल और मकई की तारीखी पैदावार हुई। इस साल दुनिया की बड़ी मईशतें मुश्किलात का शिकार थी। हमारे खित्ते मगरिब से मवासना करके देखें तो पाकिस्तान में काम बेहतर हुआ। जहाँ तक मेरी मालूमात है कोई नया इत्तेहाद नहीं है। तो उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था, उसका जवाब अभी तक नहीं आया। तो जब वो जवाब आएगा तब बैठ के देखेंगे वो कितना सॉलिड जवाब है, उसका क्या करना। शहबाज शरीफ साहब का इशाया जो था वो पार्लियामेंटेरियंस के लिए था और उन्होंने जो पार्लियामेंट में अपोजिशन है उसको दावत दी हुई थी। और जब शहबाज साहब मौजूद हैं तो मेरी मौजूदगी हर जगह पे ज़रूरी नहीं है। शहबाज शरीफ मौजूद हैं तो मेरी मौजूदगी हर जगह ज़रूरी नहीं। मरियम नवाज कहती हैं शहबाज शरीफ के होते हुए मेरी मौजूदगी ना होने को इशू ना बनाया जाए। शहबाज शरीफ की जमानत हुई और बाहर जाने का हक रखते हैं। मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजलुर रहमान और PDM का एक ही मौक़िफ़ है। शहबाज शरीफ ने इशाया बतौर अपोजिशन लीडर दिया, उसका PDM से कोई ताल्लुक नहीं। मरियम नवाज के बयान पर मुआविन खसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। कहा नून लीग जमहूरी पार्टी होती तो आज चचा भतीजी यूं इस तरह एक दूसरे पर हमले न करते। मरियम सफ्दर और शहबाज शरीफ की अंदरूनी लड़ाई देखकर माजी के बादशाहतों में तख्त की लड़ाई की दास्तानें याद आ गईं। नून लीग जमहूरी पार्टी तो थी नहीं, शरीफों की बादशाहत थी और बादशाहत तो में ऐसे ही होता है। बरतानिया एग्जेक्टिव ऑर्डर से नवाज शरीफ को डिपोर्ट कर सकता है। शहजाद अकबर कहते हैं बरतानवी कानून के तहत सजा याफ्ता शख्स को विजिट वीज़ा नहीं दिया जा सकता। बरतानिया को बताया है कि नवाज शरीफ सजा याफ्ता है, मामला खुद देखकर कानून के मुताबिक फैसला करें। इतलात के मुताबिक वहाँ नवाज शरीफ ने एक टीका भी नहीं लगवाया। बरतानिया ने हमें नवाज शरीफ की हवालगी की दरख्वास्त देने का कहा। शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त के खिलाफ हुकूमती अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली गई। जस्टिस सजाद अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि शहबाज शरीफ ने हाई कोर्ट से दरख्वास्त वापस ले ली है। दरख्वास्त वापस होने पर विफाक की अपील कैसे सुनी जा सकती है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि दरख्वास्त में बैरून मुल्क जाने की इजाज़त का फैसला वापस नहीं लिया गया। शहबाज शरीफ को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट से केस का तमाम रिकॉर्ड भी तलब कर लिया। शरीफ फैमिली ऐसे तासुर देती है जैसे इन्हें किसी मुकदमे में सजा हुई ही नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं इन मुकदमात में सीधी बात यह है कि आपने लंदन में अरबों रुपए की जायदादें बनाई। आपके जाहिर असास से इस किस्म की जायदादें खरीदने के मुतहम्मिल नहीं थे तो आपने कैसे ये जायदादें खरीदी। एक मुकदमे में अदालत नवाज शरीफ को 11 और मरियम नवाज को 8 साल कैद की सजा सुना चुकी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद PDM में एक मरतबा फिर शमूलियत की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों ने हतमी जवाब के लिए शहबाज शरीफ से वक्त मांग लिया।
तर्जुमान नून लीग की पीडीएम से मुताल्लिक शहबाज शरीफ की तजवीज़ की खबर की तरतीब। कहा पीडीएम से मुताल्लिक उमूर ज़ेरे गौर आए, ना ही कोई पेशकश तजवीज़ दी गई। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन से मिलकर बजट हिकमत अमली तैयार करने पर जोर दिया। हुकूमत शुमारियात से मुतालिक गलत आदाद शुमार पेश करके कौम से धोखा कर रही है। शहबाज शरीफ कहते हैं कौम को हुकूमती धोखे से बचाने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ में इत्तेहाद नागुज़ीर है। तमाम अपोजिशन को इस मामले पर मुश्तरका रद्द अमल इख्तियार करना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से दिए गए इशाइये का एलामिया जारी। मुल्क में चीनी की कीमत बढ़ रही है, कमेटियां बनी हैं, कमीशन बने हैं, बड़े वादे हुए हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान के अवाम 110 रुपए की चीनी ले रहे हैं। कमीशन भी बड़े बने हैं, उनकी रिपोर्टें भी आई हैं और नैब अभी तक खामोश। अब आप देखेंगे कि एक और तफ्तीश होगी नैब के जरिए या कोई कमेटी नहीं बनेगी और सब बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। ना काबीना से कोई पूछने वाला है, ना ईसीसी से कोई पूछने वाला है। यही मामला रिंग रोड का भी है। आप देखेंगे कि वहाँ भी कमेटी बनेगी, नैब की तफ्तीश होगी और सब बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी दोबारा अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बने तो पीडीएम नया सेक्रेटरी जनरल ढूंढ ले। शाहिद खान अब्बासी कहते हैं मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला इदारा नैब है। इसी नैब में चीनी का मामला आएगा और सबको क्लियर करार दिया जाएगा। 2.5 साल से चीनी की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। काबीना जो मर्जी फैसला करती रहे, अफसरान अमल दरामद नहीं करते। आपके लिए 2 प्रोग्राम्स हम लेके, सबसे पहले स्किल्स एजुकेशन। दूसरी चीज, अगर आपके पास किसी किस्म का आइडिया है अपनी बिजनेस चलाने का, जिसको स्टार्टअप्स कहते हैं, कि आप आइडिया है आपके पास लेकिन पैसे नहीं है, तो उसके लिए हमने 100 अरब रुपया हमने रखा हुआ है कि हम कर्जे दें नौजवानों को। ये जो कामयाब नौजवान का जो हमारा नौजवानों का सबसे बड़ा मसला रोजगार है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं रोजगार प्राइवेट सेक्टर में मिलता है या लोग अपने कारोबार शुरू करते हैं। 1,70,000 स्कॉलरशिप्स हुनर सिखाने के लिए दे रहे हैं। 50,000 स्कॉलरशिप्स हायर टेक्नोलॉजीज के लिए देंगे। नौजवानों को कर्ज देने के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस किए। आइडियाज रखने वाले नौजवानों को मेरिट पर कर्ज दिया जाएगा। धोखे को यूटर्न का नाम देकर फख्र करना इमरान खान के मिजाज का हिस्सा बन चुका। बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपल्स पार्टी ने गुर्बत में कमी के लिए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया। इमरान खान बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम कुछ भी रखते, अवाम सब जानते हैं। अवाम के दिलों से बेनजीर भुट्टो का नाम नहीं मिटाया जा सकता। इमरान खान बताएं उन्होंने गुर्बत में कमी के लिए अब तक क्या किया। फिरदौस आशिक एवान कहती हैं बदहाल टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बहाली, नए डैम्स की तामीर और नहरी निज़ाम की बेहतरी, किसान कार्ड, सेहत कार्ड, मेडिसिन कार्ड का इजरा, हुकूमती अखराजात में रिकॉर्ड कमी और दीगर बेशुमार इनकलाबी इक़दामात अवाम के लिए बाइस इत्मीनान हैं और अपोजिशन की मफादात पर मबनी सियासत के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। कराची में सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने पानी जोर माफिया के खिलाफ बेड़ा उठा लिया। वज़ीर बल्दियात की हिदायत पर वाटर बोर्ड एंटी थेफ्ट सेल का पानी चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। कराची की आवाम अपना ही पानी रकम देकर खरीदने पर मजबूर है। सूबाई वज़ीर का तमाम मुलविस अनासिर को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने का आज़म। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। PTI सीनियर रहनुमा का ट्वीट, कहा कोरोना वायरस मस्बत आ चुका, ठीक हूँ, मामूली अलामात हैं, जल्द बेहतर हो जाऊंगा। कैंसर वैक्सीन की मुकामी सतह पर तैयारी, डॉक्टर फैसल सुल्तान की NIH टीम को मुबारकबाद। कहा कैंसर वैक्सीन की तैयारी कैंसर बायो चीन की मदद से अमल में लाई गई, हमारे वैक्सीन सप्लाई लाइन में मदद के लिए एक अहम इकदाम है। पंजाब हुकूमत ने मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के तलबा को वैक्सीन लगाने का फैसला कर लिया। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास,
3 अहम शोबों में काम करने वाले गैर महफूज अफराद को भी तरजीही बुनियादों पर वैक्सीन लगाने की तजवीज़ पर गौर किया गया। यास्मीन राशिद कहती हैं सूबे में वैक्सीनेशन का अमल तेजी से जारी है। मुल्क में कोरोना के मजीद 92 मरीज चल बसे। अमवात की तादाद 20,400 हो गई। एक दिन में 2,253 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई केसेस 9,04,000 तक जा पहुंचे। 8,20,494 अफराद सेहतियाब हो चुके। फाल केसेस की तादाद 63,106 हो गई। सिंध पुलिस के हर एहलकार को कोरोना वैक्सीन लगेगी। पुलिस के जवानों के लिए डॉक्टर्स की तरह उम्र की हद खत्म कर दी गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं पुलिस एहलकार भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। हमें एहलकारों को वैक्सीन लगाकर महफूज बनाना है। कोरोना के बायस सिंध में आज से रात 8 बजे के बाद बिला जरूरत घर से निकलने पर धर लिया जाएगा। कोरोना से निपटने के लिए हुकूमत सिंध के सख्त इक़दामात। सिर्फ अस्पताल जाने या जरूरी नौयत के कामों के लिए घर से निकलने वालों को जाने दिया जाएगा। कारोबार सुबह 5 से शाम 6 बजे तक खुलेंगे। मगरिब के बाद पार्क्स की लाइट्स बंद कर दी जाएंगी। तमाम क्लासेस के इम्तहानात हर सूरत होंगे। वज़राए तालीम के इजलास में फैसला। 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात जून के तीसरे हफ्ते में होंगे। मौसम गर्मा की तातीलात कम होंगी। फैसला सूबे करेंगे। वज़ीर आज़म के कुछ साथी अली जफर की रिपोर्ट जारी नहीं करना चाहते। डेली टाइम्स में इंकशाफ। रिपोर्ट तरीन के हक में हुई तो तासर जाएगा कि NRO दे दिया गया। डेली टाइम्स रिपोर्ट के मुताबिक कुछ हलकों ने वज़ीर आज़म को गुमराह करना शुरू कर दिया। जहांगीर तरीन के मामले पर अली जफर की रिपोर्ट मरकज़े निगाह बन गई। तरीन ग्रुप के अली जफर की रिपोर्ट जल्द जारी कराने की कोशिशें। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने पाकिस्तान में अमरीकी एयरबेस की खबरों की तरदीद कर दी। जाहिद हफीज चौधरी कहते हैं पाकिस्तान में कोई भी अमरीकी बेस नहीं। ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर थी और ना है। पाकिस्तान में अमरीकी बेस से मुतालिक कयास आराइयाँ बेबुनियाद हैं। लंदन से पाकिस्तान आने वाली मायरा के कत्ल केस का मामला। पुलिस ने गिरफ्तार जाहिर जदोन के साथ ही ज़िशान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस जराये के मुताबिक मायरा को कत्ल करने उसका कज़न ज़िशान भी साथ आया था। पाकिस्तान नयाद बरतानवी शहरी मायरा की लाश 3 मई को उसके घर से मिली थी। पेशावर रिंग रोड पर ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाम बहक और 11 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जख्मियों को हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुखालिफ सिंध से आने वाली तेज रफ्तार गाड़ी ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी। और कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान